दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमत इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार और भाग में अंतर है। प्रकार इसके जो है 5 प्रकार बताया गया है, वो पिछली वीडियो में आपको मिलेगा। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जब हम किसी वाक्य को शुरू करते हैं तो हम किसी जो है नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं शुरुआत में, और उसके बाद बाकी चीज़ों को हम वर्ब को और चीज़ों को लिखते हैं। तो जो सेंटेंस जो है उसके 2 भाग हैं। एक सब्जेक्ट है, इसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है, और दूसरा प्रेडिकेट है, इसको विधेय। तो आइए पहले जान लेते हैं कि कर्ता होता क्या, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। जब हम किसी वाक्य में प्रश्न पूछते हैं कौन या किसको, तो जो हमें निकल कर आता है, जो शब्द निकल कर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब ये हो गया कि वाक्य में जो काम करने वाला हो, वाक्य में जो काम करने वाला हो। जैसे हम बहुत एक छोटा सा वाक्य ले लेते हैं, राधा डांसेज। राधा डांसेज मतलब राधा नाचती। अब हम इससे प्रश्न पूछेंगे कौन नाचती है, तो निकल करके आएगा राधा। तो काम करने वाला कौन है इसमें, राधा। तो जो काम करने वाला वाक्य में होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। और उसके बाद जो बचता है उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा जो बचता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो दोस्तों सब्जेक्ट वह होते हैं जो वाक्य में काम करने वाले होते हैं, या वाक्य से हम इस प्रश्न को पूछेंगे कौन और किसको, तो जो शब्द हमें निकल कर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। उसके अलावा जो चीज बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब आइए देखते हैं सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डिटर्मिनर नहीं, एक होता है क्वालिफायर, और दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो सब्जेक्ट के भी कितने भाग हो गए, 2। एक मेन वर्ड या हेड वर्ड, और पहला है क्वालिफायर, दूसरा है मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब क्वालिफायर के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला है डिटर्मिनर, और दूसरा है क्वालिफायर, और तीसरा है एडवर्बियल फ्रेज। तो कुल मिला जुला के सेंटेंस के 2 पार्ट, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। जब वाक्य में जो काम करने वाला होता है, या हम वाक्य से ये चीज प्रश्न करेंगे कि कौन या किसको, तो जो हमें निकल कर आएगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं। क्वालिफायर होता है, एक मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड। और क्वालिफायर जो है ये इसमें इसके 3 भाग होते हैं। एक डिटर्मिनर होता है, और एक क्वालिफायर होता है जिसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है एडवर्बियल फ्रेज या एडजेक्टिव
फ्रेज, ये होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो आइए हम एक एक करके सबके बारे में अलग अलग जानते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है ये फैट बॉय इज गोइंग टू स्कूल। अब हमको यह जानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो जब हम इस वाक्य से प्रश्न करेंगे कौन, एक मोटा लड़का स्कूल जा रहा है, तो जब इससे हम प्रश्न करेंगे कि कौन स्कूल जा रहा है, तो क्या निकल के आएगा, एक मोटा लड़का, एक मोटा लड़का। तो इसमें तीन जो है, अब सब्जेक्ट में कितने चीज हो गए हैं, तीन हो गए हैं। अब तीनों को हमें अलग अलग जानना है कि क्या चीज है। तो पहला ये है, ये है डिटरमिनर, ये निश्चित करने वाला है। ये जो आर्टिकल हो सकते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। ये इसमें ये एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार होते हैं। उसके बाद यहाँ जो है एक आएगा एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव होता है जिसको हम क्वालिफायर या एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो मेन वर्ड या हेड वर्ड की विशेषता बताने वाले आते हैं। यहाँ कौन सा शब्द आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अब तीसरा क्या है, मेन वर्ड या हेड वर्ड, जिसके बारे में ये दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं या इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये डिटरमिनर हो गया, और फैट क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और बॉय क्या हो गया, मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि जो है कि सब्जेक्ट, सेंटेंस के दो पार्ट, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है वो जो है वाक्य में काम करने वाला होता है, या हम प्रश्न पूछ सकते हैं उससे कि कौन जो है, तो वाक्य से जो निकल कर आएगा वही वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, क्वालिफायर होता है एक, मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है। तो क्वालिफायर भी तीन होते हैं, डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो जो डिटरमिनर किसे कहते हैं, जो इस मेन वर्ड या हेड वर्ड के बारे में निश्चित करता है, बताता है कि ये कितने या किसको, ठीक है। तो ये जो निकल कर आएगा वो उसे हम डिटरमिनर कहेंगे, और ये मुख्य रूप से या तो आर्टिकल होते हैं या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये है। उसके बाद जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे प्रोनाउन के साथ। उसके बाद दूसरा जो आता है वह एडजेक्टिव है, जो मेन वर्ड हेड वर्ड की विशेषता बताते हैं। और उसके बाद तीसरा है हेड वर्ड या मेन वर्ड, जिसके बारे में दोनों बता रहे हैं। और दोस्तों अगले वीडियो में हम एडजेक्टिव, फ्रेज और प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं वो हम बताएंगे। लेकिन इसमें ये जानिए कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के तीनों पार्ट आ सकते हैं। तीन में से सिर्फ ये डिटरमिनर आ सकता है मेन वर्ड या हेड वर्ड के साथ, एडजेक्टिव आ सकता है मेन वर्ड या हेड वर्ड के साथ, या मेन वर्ड या हेड वर्ड सिर्फ अकेले आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब हम जीरंड पढ़ते हैं, तो जीरंड में जो है टू लग के वर्ब के साथ आता है, तो वो जो है वह भी सब्जेक्ट होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब के में आईएनजी लगकर जब शुरू में आ जाता है, तो वो भी क्या करता है, सब्जेक्ट का ही काम करता है। तो ये जानिए कि जब वाक्य में सिर्फ मेन वर्ड या हेड वर्ड भी आ सकता है, उसके साथ एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, और डिटरमिनर भी आ सकता है, या केवल हेड वर्ड आ सकता है, या हेड वर्ड के साथ डिटरमिनर आ सकता है। ये जो है ये हेड वर्ड आएगा, उसके साथ ये भी आ सकता है एडजेक्टिव, या इसके साथ ये भी आ सकता है। और जब आप दूसरे सेंटेंस में जाएंगे इम्परेटिव में, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है। और जैसे ही इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस के कितने भाग हो गए, दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को करता, और सब्जेक्ट के जो है कहते किसको है सब्जेक्ट,
जब वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है, कार्य करने वाले को। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, क्वालिफायर, एक मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर किसे कहते हैं? जो मेन वर्ड या हेड वर्ड की विशेषता बताते हैं, निश्चित करते हैं कि कितने हैं ये क्या है। और क्वालिफायर जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडवर्बियल और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। तो डिटरमिनर निश्चित करने वाले ये जो है आर्टिकल या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, और दूसरा जो है एडजेक्टिव है जो विशेषता बताने वाले वो मेन वर्ड या हेड वर्ड की विशेषता बताते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज जो है उसको दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।